गांव की एक लड़की मीना जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी मां को और भी बच्चे हुए थे, पर गांव की चिकित्सा विकसित न होने की वजह से सबकी किसी न किसी कारणवश उनकी मृत्यु होती गई। मीना का एक भाई भी था जो 2 साल की आयु में ही भगवान को प्यारा हो गया। अब मीना ही अपने माता पिता के आंखों का तारा थी। मीना का परिवार मध्यम वर्गीय किसान परिवार था। कुछ साल बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। मीना और उसकी मां ने मिलकर खेती बाड़ी संभाली। मीना धीरे धीरे बड़ी हुई और सुंदर भी हो गई। उसके घर के पास एक लड़का रामू रहता था जो मीना को बहुत पसंद करता था, पर वो शादीशुदा था। मीना उससे दूर ही रहती, पर वो मीना को हमेशा परेशान किया करता था। एक रोज मीना कहीं जा रही थी तो रामू ने उसको रोका और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मीना वहां से भाग गई। जब मीना नहीं मानी तो वो मीना को धमकाने लगा कि वो उसके साथ शहर चले वरना वो उसको मार डालेगा। मीना डर गई और सोचने लगी कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी माँ का क्या होगा। एक दिन रामू जबरदस्ती मीना को भगाकर शहर ले आया और उससे शादी कर ली। दोनों शहर में रहने लगे। मीना कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया, पर रामू को बेटा चाहिए था और वो नाखुश था। रामू अपनी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसे मारता पीटता था। वो अब मीना से ऊब चुका था। कुछ दिनों बाद रामू अपने गांव गया और अपने पिताजी को सब कुछ बताया और उसने कहा कि अब मैं मीना से रिश्ता नहीं रखना चाहता। रामू के पिता ने मीना को मरवाने का सुझाव दिया और रामू तैयार हो गया। रामू के पिता ने बोला कि तुम मीना गांव ले आओ और स्टेशन पर उसे बैठा कर तुम वहां से चले जाना और मैं कुछ लोगों को भेजूंगा जो मीना को खत्म कर देंगे। रामू ने वैसा ही किया। वो मीना को गांव के स्टेशन पर बैठा कर चला गया। मीना ने देखा कि रामू के पिता कुछ लोगों के साथ उसके तरफ आ रहे हैं। मीना सब समझ गई और भागती हुई एक पुलिस के पास जा पहुंची और उसको सारी कहानी बताई। पुलिस ने उसकी मदद की और उसको शहर की ट्रेन में बैठा दिया। वो शहर अपने घर पहुंच गई। कुछ दिनों बाद रामू भी शहर आया तो उसने ऐसा जताया कि उसे कुछ पता ही नहीं था। कुछ दिन बाद मीना फिर गर्भवती हुई और मीना ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। रामू और नाराज हो गया। वो अपनी पहली बेटी को बहुत मरता पिटता था। एक दिन उसने शराब के नशे में अपनी 6 साल की बेटी को उठा के पटक दिया, जिसके कारण उसकी दिमाग की नस दब गई और कुछ दिनों बाद उसे दौरे पड़ने लगे। मीना बहुत रोने लगी और अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई। वो उस समय तो ठीक हो गई, पर उसे आए दिन दौरे पड़ते रहते थे। मीना ने उसका बहुत इलाज कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी जहां भी बोलता वो अपनी बेटी को वहां लेकर जाती, पर बीमारी लाइलाज थी। कोई भी डॉक्टर उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया। रामू ने उसका कोई सहयोग नहीं किया। वो दिन भर काम करती और अपनी बेटी को देख कर रोती रहती। उसे इस बात की चिंता सताती कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, पर कहते हैं न ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। उसकी बेटी बड़ी हुई और शादी लायक हो गई और रामू भी थोड़ा ठीक हो गया और अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। देर सवेर एक लड़का पसंद आया, पर मीना के मन में डर था कि कहीं बीमारी की बात सुनकर लड़के वाले शादी को माना ना कर दे। मीना ने लड़के वालों को बीमारी की बात नहीं बताई और दोनों की शादी हो गई। बेटी अपने घर चली गई। कुछ दिन बीते और उसे दौरे पड़ने लगे तो लड़का डर गया और मीना अपनी सास को बताया। तब मीना ने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में अपने दामाद को बताया। मीना डर रही थी कि कहीं लड़का उसकी लड़की को छोड़ ना दे, पर ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने मीना की बहुत परीक्षा ली थी, पर इस बार प्रभु ने उस पर अपनी कृपा बरसाई। लड़के वाले गुस्सा तो हुए, पर लड़की को छोड़ा नहीं और अपनी बहू बनाकर रखा। मीना को दामाद अच्छा मिला था और बेटी को प्यार भी बहुत करता था। एक लड़की हर रूप में संघर्ष करती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर और कभी माँ बनकर। इसलिए बेटी पढ़ाए और बेटी बढ़ाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।